दोस्तों, सीआरपीएफ जवान आदित्य सिंह जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाते हैं। उनकी जो पत्नी रहती है, वो अपनी टांगे उठा करके गांव के लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती है। लेकिन एक दिन सीआरपीएफ जवान के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। सीआरपीएफ जवान जो बॉर्डर पर अपने देश की सेवा कर रहा होता है, देशवासियों के लिए खड़ा रहता है, लेकिन वो अपने ही घर को संभाल नहीं पाता है। उसका शादीशुदा जीवन किस तरीके से बर्बाद हो जाता है। उसकी धर्म पत्नी आखिर उस सीआरपीएफ जवान के साथ, यानी कि आदित्य सिंह के साथ ऐसा क्या किया कि जो चर्चा का विषय बन गया। हर कोई सिर्फ सीआरपीएफ जवान आदित्य सिंह और उसकी धर्म पत्नी के बारे में बात कर रहा था। ये जो घटना है, ये जो सच्ची कहानी है, मध्य प्रदेश का गांव लगता है फुजेरा, वहां की है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे इस सीआरपीएफ जवान की जो बॉर्डर पर हमारे लिए तत्परता से खड़े रहे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुंच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। अलीगढ़ से आफरीन सिद्दीकी, रेहाना बानो, कुलसूम बानो, राजेंद्र सिंह, विनोद यादव, आप सभी का कमेंट करने के लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र से सुकेश जी, धर्मपाल जी, राकेश जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए धन्यवाद। ऐसे हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन लोगों का मैं अपनी वीडियो में नाम नहीं ले पाई हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि अपनी अगली वीडियो में उनका नाम जरूर लूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, मध्य प्रदेश का गांव लगता है बघेरा, जहां आदित्य सिंह, जिनका बचपन से ही ये सपना रहता है कि वो आर्मी में तैनात हो और देश की सेवा करेंगे। पढ़ने में वो काफी अच्छे रहते हैं। कदकाठी भी आदित्य सिंह की बेहद मजबूत रहती है, यानी कि मजबूत शरीर के लंबे चौड़े आदित्य सिंह जो भी उन्हें देखता तो देखकर दंग रह जाता। अब ऐसे में वो तैयारी करते हैं भर्ती की, और उनकी किस्मत से, यानी कि उनके लगन से, उनकी देश की सेवा करने का जो जज्बा रहता है, जो जुनून रहता है, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। वो बेहद खुश होते हैं कि वो अब अपने देश के लिए सीमा पर जा करके लड़ेंगे, खड़े रहेंगे। होता भी वैसे ही जम्मू में आदित्य सिंह की तैनाती हो जाती है और वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। गांव में भी खुशियां रहती है, खुशहाली का माहौल रहता है, क्योंकि गांव बघेरा से एक आरपीएफ जवान सिलेक्ट हुआ है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इधर जो माता पिता रहते हैं वो भी अपने बड़े बेटे से, यानी कि आदित्य सिंह से बेहद खुश रहते हैं। अब ऐसे साल 2 साल का वक्त निकल जाता है, लेकिन आदित्य सिंह अपने घर नहीं आते। अब 2 साल बाद जब वो दीपावली में घर आते हैं तो गांव में जश्न मनाया जाता है। परिवार बेहद खुश रहता है कि उनका बेटा देश के लिए लड़ करके आ रहा है। बेहद सम्मानित महसूस करते हैं। आदित्य सिंह घर आते हैं, वो लगभग 1 हफ्ते तक घर रहते हैं, लेकिन इधर जो आदित्य सिंह के माता पिता रहते हैं वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं। आदित्य सिंह कहते हैं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन जो माता पिता रहते हैं उनकी जिद के आगे वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर आप लोग इतना कह ही रहे हैं तो मैं शादी कर लूंगा, लेकिन जब पिछली बार आऊंगा तब करूंगा। हम माता पिता कहते हैं कि इस बार तो तुम 2 साल बाद आए थे, पता नहीं तुम्हारा पिछली बार कितने साल बाद होगा, इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम जब शादी कर लेना उसके बाद ही तुम वहां पर जाना, यानी कि जम्मू। लेकिन जो
आदित्य सिंह रहते हैं, उन्हें जम्मू से अचानक फोन आता है, उन्हें जाना पड़ता है। अब आदित्य सिंह जम्मू जाते हैं और वहां पर फिर से ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। लेकिन इधर घर से बार बार फोन आ रहा होता है, शादी की तारीख पड़ चुकी होती है। अब ऐसे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। सीनियर जब ये सुनते हैं तो वो आदित्य सिंह को छुट्टी दे देते हैं। आदित्य सिंह अपने गांव लौट आते हैं भगेरा। फिर इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ शादियों की तैयारियों में लग जाते हैं। बड़े ही धूमधाम से सीआरपीएफ जवान आदित्य सिंह की शादी होती है। दहेज में आदित्य सिंह ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली थी, क्योंकि वो तो देश के लिए लड़ रहे होते हैं, देश के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में भला वो एक महिला से, एक औरत से दहेज कैसे ले सकते हैं? इसलिए वो एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेते हैं। अब उनकी जो नई नवेली दुल्हन रहती है गुंजन, जिसे सीआरपीएफ जवान के कमरे में बैठा दिया जाता है। गुंजन बेहद खुश होती है, क्योंकि उसकी शादी एक सीआरपीएफ जवान से हुई है। वो बेहद खुश रहती है। वो अपने पति के यानी कि अपने दूल्हे के आने का इंतजार करती है। आज उसकी सुहागरात रहती है। कुछ ही समय बाद आदित्य सिंह कमरे में आते हैं और फिर वो अपनी पत्नी की टांगे उठा देते हैं और फिर वो अपनी पत्नी के साथ पूरी सुहागरात मनाते हैं। अब ऐसे सब कुछ चलता रहता है। पत्नी अपने पति से यानी कि आदित्य सिंह से बेहद खुश रहती है। ससुराल में भी सब कुछ अच्छा ही रहता है। अब इधर जो आदित्य सिंह रहते हैं वो लगभग 1 महीना अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद जम्मू वापस लौट जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक रहता है। पत्नी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करती है और एक दूसरे से वो लोग संतुष्ट हो जाया करते हैं वीडियो कॉल पर। लेकिन अब इधर जो गुंजन रहती है उसे वास्तविकता में पति सुख नहीं मिल पा रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है कि वो करे भी तो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने पति से कहती है कि आप घर भी नहीं आते हैं, आपको गए हुए 1 साल हो गया है। अब ऐसे में अभी हमारी नई नई शादी हुई थी, 1 महीने मेरे साथ रहे और फिर आप अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गए। मुझे आपकी बहुत याद आती है और मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ। अगर आप मेरे पास रहते तो हर रात मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते, मुझे पति सुख मिलता जिसकी मैं हकदार हूँ। अब आप ही बताइए, क्या मैं पति सुख से वंचित रहूं? क्या मैं परेशान रहूं? मेरे शरीर को आपकी जरूरत है। अब इधर जो आदित्य सिंह रहते हैं वो अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं कि वो भी चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। उनका भी मन करता है कि वो हर रात संभोग करें, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उन्हें देश के लिए सीमा पर खड़े रहना पड़ता है और तत्परता दिखानी पड़ती है। न जाने सब दुश्मन किस रास्ते से देश पर हमला बोल दे, इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। ना चाहते हुए भी वो क्या करें। वो अपनी पत्नी को बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि वीडियो कॉल पर तो हम तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो पा रही हो, तो बताओ हम क्या करें। अब इधर जो गुंजन रहती है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो अपने पति से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करना भी बंद कर देती है और धीरे धीरे बातचीत दोनों की बीच बेहद कम हो जाती है। अब ऐसे में गुंजन एक रोज छत पर खड़ी होती है, तभी उसकी नजर सामने वाले मकान पर पड़ती है। जब वो देखती है तो उसके होश हो जाते हैं। सामने मकान में एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल रहती है, जवानी की दहलीज पर रहता है और वो अपनी छत पर ही नहा रहा होता है। अब गुंजन जैसी उस नौजवान लड़के की बॉडी देखती है तो देख करके अपनी आंखें उसके शरीर पर टिका लेती है और तब तक टिकाए रहती है जब तक कि वो लड़का नीचे नहीं उतर जाता है। अब गुंजन का ये रोज का हो गया था। वो सुबह ही 9 बजे छत पर चढ़ जाती और उस लड़के को टकटकी लगाए देखती रहती। इधर जब लड़के को पता चलता है कि एक नौजवान महिला या उसे देख रही है तो लड़का भी उनको देखने लगता है, क्योंकि गुंजन वैसे भी बेहद खूबसूरत रहती, पतली दुबली गोरे रंग की छर्रे बदन वाली गुंजन, जो कोई भी उन्हें देखता तो वो देखता रह जाता। अब ऐसे में जो लड़का रहता है वो उन्हें देखता है। अब इधर से गुंजन भी देखती है। फिर धीरे धीरे दोनों में इशारे में बात होने लगती है और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि जो लड़का रहता है वो छत पर से ही इशारों इशारों में उन्हें अपना मोबाइल नंबर दे देता है। अब गुंजन मुस्कुराते हुए
अपने मोबाइल में उस लड़के का नंबर सेव कर लेती हैं। अब इसके बाद दिन भर उन लोगों की चैटिंग होती है। अब चैटिंग होते होते बात यहाँ तक पहुंच जाती है, शारीरिक संबंध तक पहुंच जाती है। अब इसके बाद लड़का गुंजन को अपने घर बुलाता है। वो रात में जब उनके ससुराल वाले सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, गुंजन तुरंत उस लड़के के घर पहुंचती है। अब जो लड़का रहता है जवान रहता है, जवानी उसके एकदम चरम पर रहती है। वो तुरंत गुंजन की दोनों टांगे उठा देता है और फिर इसके बाद वो गुंजन के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। बहुत ही तेजी और फुर्ती के साथ वो पूरी रात गुंजन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वो गुंजन को इतना ज्यादा संतुष्ट कर देता है, इतना ज्यादा खुश कर देता है कि गुंजन जो अपने गले में सोने का मोटा सा लॉकेट पहनी होती है वो उस लड़के के हाथ पे रख देती है। अब लड़का बेहद खुश होता है। अब इसके बाद गुंजन का और उस लड़के का यानी कि जिसका नाम विक्की रहता है, ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। इधर ससुराल वालों को कुछ भी पता नहीं रहता है कि उनकी बहू क्या गुलछर्रे उड़ा रही है, वो भी उनके ही पड़ोसी के साथ। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। गुंजन हर रात अपनी वासना उस लड़के के साथ मिटाती है और इधर जो लड़का रहता है उसे भी क्या चाहिए था, उसे एक भौजी मिल गई है जिसके साथ वो कुछ भी कर सकता है और वो भी जवान रहता है, अपनी जवानी की भूख जो होती है वो मिटा सकता है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। गुंजन पेट से हो जाती है, धीरे धीरे उनका पेट निकलने लगता है। तो ससुराल वालों को कुछ समझ में नहीं आता है कि उनका जो बेटा है वो तो सीमा पर तैनात है, भला उनकी बहू रानी इसका पेट कैसे निकल आ रहा है, वो पेट से कैसे हो सकती है। जब वो अपनी बहू से पूछती है तो बहू कहती है कि मम्मी जी मुझे बहुत ज्यादा गैस बन रही है। तो उसकी जो सास रहती है गुंजन की, वो कहती है चलो बेटा हम तुम्हें दिखा आ रहे हैं अस्पताल, लेकिन गुंजन साफ मना कर देती है। अब इधर ससुराल वालों का दबाव बनता है तो मजबूर होकर के गुंजन को ससुराल वालों के साथ अपनी सास ननद और जेठ के साथ जाना पड़ता है। अब जब वो हॉस्पिटल जाती है तो महिला डॉक्टर उसका चेकअप करती हैं, तो महिला डॉक्टर के खुश हो जाते हैं। महिला डॉक्टर जब पूरे परिवार को बताती है कि खुशखबरी की बात है, डरने वाली कोई बात नहीं है, आपकी जो बहुरियां हैं बहू रानी वो तो पेट से है, मिठाई मंगवाइए। अब जैसे ही परिवार ये सुनता है तो वो बहुत चक्का रह जाता है। इधर डॉक्टर भी जब परिवार का उतरा हुआ रंग देखती है तो उसे भी लगता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया, वो वहां से चली जाती है। इसके बाद पूरा परिवार गुंजन को लेकर के घर आता है और गुंजन से पूछताछ करता है आखिर उसके पेट में ये जो बच्चा है वो किसका है, क्योंकि उनका बेटा तो सीमा पर तैनात है, वो जम्मू में है, फिर आखिर वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब इधर गुंजन कोई भी जवाब नहीं देती है, लेकिन ससुराल वाला बार बार उस पर दबाव बना रहा होता है। अब ये बात सीआरपीएफ जवान आदित्य सिंह तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पत्नी की बेवफाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो सीधे जम्मू से अपने गांव भगेरा पहुंच जाते हैं। अब जब पत्नी अपने पति को आंखों के सामने देखती है तो काफी ज्यादा भयभीत हो जाती है, कहीं वो उसे मारे या पीटे ना। लेकिन जो सीआरपीएफ जवान रहते हैं आदित्य सिंह, वो बेहद समझदार रहते हैं। वो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करते हैं, पूछताछ करते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है और मामला क्या है, माजरा क्या है और इसका बाप कौन है, पिता कौन है। अब गुंजन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो ना चाहते हुए भी पूरी बात बता देती हैं। जब परिवार और सीआरपीएफ जवान आदित्य सिंह ये सुनते हैं तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उनके ही पड़ोसी के साथ उसके नाजायज संबंध रहते हैं और वो उनके ही पड़ोसी के साथ गंदे काम किया करते हैं। अब जब पूरा परिवार ये सुनता है तो वो उस लड़के को भी बुलाता है, लड़का भी आता है। सीआरपीएफ जवान आदित्य सिंह लड़के को समझाते हैं कि अब वो उनकी पत्नी से दोबारा मिलने की कोशिश ना करे, अगर वो दोबारा मिलेगा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और सीआरपीएफ जवान अपनी धर्म पत्नी गुंजन को भी समझाते हैं कि अब वो इस लड़के से ना मिले, अब वो ड्यूटी छोड़ करके यहाँ आ गए हैं और पूरे जीवन उसके साथ ही रहेंगे। लेकिन जो गुंजन रहती है वो अपने पति के ससुराल वालों के लाख समझाने के बावजूद वो उस लड़के के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि वो उसके साथ जीने मरने की कस्में खा बैठती है और जब तक वो उससे मिलती नहीं है, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना लेती है, तब तक वो पागल हुई रहती है। अब ऐसे में जो ससुराल वाले रहते हैं वो उस पर बंदिशें लगा देते हैं, ना तो उसे कहीं बाहर आने देते हैं, ना ही मोबाइल पर बात करने देते हैं। गुंजन को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि उसका पति उस पर नजर रख रहा होता है। इधर जो ससुराल वाले रहते हैं वो भी उस पर नजर गड़ाए रहते हैं। ऐसे में गुंजन इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि एक दिन जब उसे मौका मिलता है तो वो सीधे बाथरूम में जाती है और बाथरूम का नल खोल देती है। फिर उसके बाद वो
उस लड़के को यानी कि विक्की को फोन लगाती है और फपक करके रो पड़ती है और कहती है, विक्की हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं, हमारा एक एक पल भी बहुत भारी हो रहा है आपके बिना, हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे, आपके बिना हम मर जाएंगे। अब जब विक्की ये सुनता है तो अपनी यानी कि गुंजन को समझाता है और कहता है, देखिए आप ऐसा कुछ भी नहीं कीजिए, हम लोग मिल करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना सीआरपीएफ जवान आदित्य सिंह को रास्ते से ही हटा दिया जाए। दोनों का प्लान बन जाता है। जब गुंजन बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पर हंसी होती है। फिर वो अपने पति के पास जाती है और अपने पति से माफी मांगने लगती है और कहती है कि जो कुछ भी उसने किया वो जाने अनजाने में किया, उससे गलती हो गई, अब वो कभी भी विक्की से नहीं मिलेगी। अब सीआरपीएफ जवान जो रहते हैं वो कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा सच में है तो तुम्हारे पेट में ये जो पल रहा है तुम्हें उसे गिराना होगा। रेणुका गुंजन मान जाती है और अपने पति के साथ जाती है और फिर वो अपना अबार्शन करवा लेती है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन ना तो ससुराल वालों को और ना ही सीआरपीएफ जवान आदित्य सिंह को ये पता रहता है कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। इधर गुंजन पहले तो अपने पति और ससुराल वालों का भरोसा जीतती है। अब उसके बाद वो खाना बनाती है, खीर बनाती है और खीर में नशे की दवा मिला देती है। पूरा परिवार खीर खाने के बाद बेहोश हो जाता है और वो गहरी नींद में चला जाता है। जब रात का 1 से 1:30 बजता है तो गुंजन दरवाजा खोल देती है, उसका प्रेमी घर के अंदर आता है और फिर वो सीआरपीएफ जवान की बड़ी ही बेरहमी से गला घोट करके हत्या कर देता है। इसके बाद गुंजन उस लड़के के साथ यानी कि अपने प्रेमी विक्की के साथ फरार हो जाती है। अब जब सुबह होती है तो परिवार की नींद खुलती है। वो सीआरपीएफ जवान आदित्य सिंह को जगाती है तो उनकी नींद ही नहीं खुलती है। फिर उनकी सास से की जाती है तो पता चलता है कि उनकी तो मौत हो चुकी है और जो घर की बहू है गुंजन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब ऐसे पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, आनंद फानंद में शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और उस घर में पूरा मातम मच जाता है। पुलिस जगह जगह पर गुंजन की तलाश करती है लेकिन गुंजन कहीं भी नहीं मिल पाती है। अब पुलिस वाले गुंजन का मोबाइल ट्रैक करते हैं लेकिन गुंजन का नंबर ट्रैक नहीं हो पाता है। अब ऐसे में वो विक्की का नंबर ट्रैक करते हैं, विक्की का नंबर खुला होता है, वो तुरंत ट्रैक हो जाता है। पुलिस वाले अपना पूरा बल लेकर के वहां पहुंचते हैं यानी कि लोकेशन पर पहुंचते हैं। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो उनके होश हो जाते हैं। गुंजन विक्की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बना रही होती है। पुलिस वाले तुरंत दरवाजा तोड़ते हैं और उन दोनों को ऐसी नग्न अवस्था में अदृष्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं उन दोनों को चादर लपेटते हैं और चादर में ही थाने ले आते हैं। संगीन धाराओं के अंतर्गत गुंजन और उसके बॉयफ्रेंड विक्की पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब वो दोनों जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपका इस पर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती रहती है, गुंजन की, उसके पति की, या फिर उसके बॉयफ्रेंड विक्की की, या फिर ससुराल वालों की, आप हमें लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। मैं नाज़िया अंसारी, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।